नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसे बयान के बारे में बात करूंगा। मध्य प्रदेश का एक नेता, हालांकि हम लोग उसको दिग्भ्रमित के नाम से जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार उसको दिग्भ्रमित के नाम से कहा था, ऐसा मैंने सुना है। और कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है। उसने अभी अपने बयान में एक चीज कही, गौ माता को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हिंदू को लेकर और वीर सावरकर जी को लेकर, कि गाय तो ऐसा है, मलमूत्र में लौटती है और गाय का खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, फलाना ढिगड़ा समथिंग ऐसे ऐसे बातें हैं उसकी, जो मैं समझ लो बोल भी नहीं सकता। उसकी जो मुंह जुबानी है, बोल नहीं सकता। उसने ये कहा है कि वीर सावरकर ने ऐसा कहीं लिखा है। हालांकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा, न कहीं देखा। वीर सावरकर एक राष्ट्रवादी देशभक्त थे, एक क्रांतिकारी थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए काला पानी की सजा काटते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और गौ माता के परम भगत थे। तो वो कभी ऐसी बात कहीं नहीं लिखी, मैंने कहीं नहीं देखी, परंतु उसने ऐसा कहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो गौमांस खाने का सिस्टम, ये सब अंग्रेजों में जरूर था। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि दिग्विजय सिंह जो नेता हैं, उनका एक बार डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, कभी हिंदुओं को कुछ बोलना, कभी गौ माता को कुछ बोलना, कभी सावरकर जी को कुछ बोलना, कभी देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, ऐसी उनकी जो मानसिकता है, उससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अंग्रेजों वाली है। तो ये कहाँ रहते थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, इनके पिताजी कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो निकाल कर दुनिया को दिखाए ज़रा थोड़ी, और इनका डीएनए भी टेस्ट कराया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिंदू या फिर राजघराने से है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और अगर है तो बताएं कि मैंने राजस्थान में, हम भी राजस्थान से हैं और राजस्थान में बहुत सारे राजघराने हैं। हमारे इधर तो राजाओं ने और राजघरानों के राजाओं ने, महाराजाओं ने, बाबूजी, कल्लाजी, गोगा जी जैसे कई वीर पुरुषों ने, आज हमारे गांव का मामा जी महाराज है, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे राजस्थान के अंदर है परंपरा। और कई क्षत्रिय राजपूत गौ माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, आज जिनको हम लोग सब पूछते हैं। परंतु ये ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा है, कभी बोलते हैं हिंदू कुछ है, कभी गौ माता को बाले में, कभी वीर सावर जी को किसी को कहीं लेते हैं, कभी कहीं को कहीं लेते हैं। मुझे कहीं की थोड़ा शक है, इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इनका डीएनए आए और इनकी जो कुंडली है, असलियत है, वो दुनिया को दिखाए कि आखिर में ये है कौन, ये दिग्विजय सिंह है कौन, ये हमें बताएं, तभी लोगों को पता तो चले। हालांकि मैं उनको बता दूं कि हो सकता है तुम्हारे घर में गौमांस खत्म होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारे खानदानों में ऐसा कोई रिवाज होगा, परंतु हम लोग गौ माता को माता मानते हैं। गौ माता कहीं पर भी मलमूत्र में नहीं लौटती। गौ माता जानवर नहीं, पशु नहीं, वो सनातन संस्कृति के प्राण है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में, हालांकि तुमने नहीं पढ़ा होगा दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं बता रही है कि उन्होंने कई वेदों को पढ़ा होगा, उसमें गावो विश्व से मात्र का दर्जा दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से, सरकार से भी, कि इन दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और ये जो वो अभिवादी का फायदा उठा रहे हैं, और अगर हमने जो राष्ट्रवादी लोग हैं, गौ भगत लोग हैं, हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी की फायदा उठाना शुरू कर दिया, तो फिर ये राजपाट वगैरह वगैरह कैसे संभाल पाओगे आप, है ना। वैसे आपकी सरकार चली गई, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू टंडन गोपाल है, खाली भोगने के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। अरे राजनीति करो, तरीके से करो। तुम हिंदुओं को और गौ माता को टारगेट बनाओगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाए, होगा ही। के अंदर हिंदू बहुत लोग हैं, गौ माता के भगत बहुत लोग हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ी इस लालकी को, इस जुबान को सीधी रखें और तरीके से राजनीति करें, वरना फिर
क्या बोलते हैं आपका नाम, दिग्विजय सिंह, आपकी उम्र हो गई है, हालांकि माना कि बुढ़ापे में आपने जवान छोरी को लिया है, आपकी मति तो वैसे मारी गई है, बुद्धि तो वैसे आपकी भ्रष्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ी अब लालकी को सीधी करें। ये इटली वाले, ये जो हिंदुओं के बारे में कुछ हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले आपके जो गुरु हैं, जो अंग्रेज जो लोग हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको कुछ नहीं देने वाले। आपका पीरियड खत्म हो गया। अब सीएम के या फिर कहीं सपने मत देखो। अब तो कहीं ठीक है, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं थोड़े बहुत लोग डरते होंगे, उनको डरा के तुम लोग वोट लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कभी इतना हो तो हमारे क्षेत्र में आके सरपंच का चुनाव लड़के देखो, है वार्ड पंच भी नहीं बनने देंगे तुम्हारे जैसी शकल को, समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो मेरा ये वीडियो उनको दिग्विजय सिंह तक पहुंचा देना। दिग्भ्रमित साहब जो है वो भ्रमित हो चुके हैं, उनको बता देना कि गाय हमारी माता है, और गाय के बारे में एक भी अपनी गंदी जुबान से, अपने इस मुंह से एक भी लफ्ज बोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम।